हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं हूं आपके साथ टीएस गौतम। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 7 हिंदी की किताब मंजरी का पाठ 5 निज भाषा उन्नति। इस पाठ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी मातृभाषा को उन्नत करने के लिए, मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए उसके विकास करने पर विशेष बल दिया है और उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर, अखंडता पर अपने सभी देश के नागरिकों से एक रहने के लिए अपील की है। तो आज उनके कुछ दोहे आपके सामने प्रस्तुत हैं और उनका देखते हैं भावार्थ पूरी तरह से। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक मेरा वीडियो देखिएगा। आपको एक एक चीज, एक एक शब्द, एक एक भाव इनका समझ में आएगा। तो चलिए इनका पहला दोहा देखते हैं। तो दोहे को दोहे के रूप में ही पढ़ा जाए और समझा जाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिएगा, निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। इस दोहे में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सभी उन्नति का जो मूल है, सभी प्रकार की उन्नति जो हमारे मानवीय जीवन में होती हैं, उन सब का जो आधार है वो क्या है? निज भाषा उन्नति है। अपनी भाषा की उन्नति करना इन सभी उन्नतियों का मूल है, सभी का एक जड़ है। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै नहीं को सूल। इसका मतलब है कि अपनी भाषा, अपनी हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय के दुख, हृदय के सूल दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें अपनी भाषा का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। उन्होंने हिंदी भाषा पर बहुत जोर दिया, हिंदी भाषा का विकास बहुत किया है। आइए दूसरा दोहा देखते हैं इनका। करहु विलंबन भ्रात अब, उठहु मिटावहु सूल, निज भाषा उन्नति करहु प्रथम जो सबको मूल। हरिश्चंद्र जी कहते हैं, करहु विलंबन भ्रात अब, हे भाइयों अब विलंब मत करो, अब देर मत करो। उठहु मिटावहु सूल, उठो और अपने सभी कांटों को दूर करो। सूल माने कांटे, उन कांटे जो रास्ते की बाधाएं हैं, उन समस्याओं को, बाधाओं को हटाओ, मिटा दो उन सूलों को। अब देर मत करो। निज भाषा, अपनी भाषा की उन्नति करो। प्रथम जो सबको मूल, ये सभी का पहला मूल है, पहली कर्तव्य है, चीजों की एक जड़ है। इसको करने से हमारे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होंगे। हमारी पूरी अपनी हिंदी भाषा, पूरे अपनी भाषा की उन्नति करो और इसकी उन्नति से ही सभी चीजों की उन्नति है। यह सभी उन्नति की जड़ है, मूल है। प्रचलित करहु जहान में, निज भाषा कर जतन, राज काज दरबार में फैलावहु यह रतन। प्रचलित करहु, उसका प्रचार करो। जहान में मतलब पूरे संसार में, पूरे देश भर में इसका प्रचार करो। निज भाषा कर जतन, निज भाषा का, अपनी भाषा का यत्न करके, प्रयास करके उसको प्रचलित कर दो पूरे संसार भर में। राजकाज दरबार में मतलब राजकाज में, सरकारी भाषा के रूप में, कोर्ट में, अदालत में, हर ऑफिस में इसको फैला वहु यह रतन, इसको रत्न की भांति फैला दीजिए इस भाषा को। अगला देखिए, सुत सो तीय सो मीत सो, भृत्यन सो दिन रात, जो भाषा मध कीजिए निज मन की बहु बात। सुत सो बेटे से, तीय सो मतलब त्रिया पत्नी से, मीत से मित्र से, भृत्यन सो दिन रात। भृत्यन मीन सेवकों के साथ। अगर आप कहीं बड़े हैं, सेवक हैं आपके साथ, तो आप उनके साथ भी दिन हो या रात हो, किसी भी समय आप बात कीजिए। जो भाषा मध्य कीजिए, मध्य मीन्स उनके मध्य में, उनके बीच में उस भाषा को कीजिए, मतलब अपनी भाषा। निज मन की बहुबात, अपने मन की बहुत सारी बातों को अपनी भाषा में ही उनके बीच में रखिए। अगर आप ये काम करेंगे तो अपनी भाषा अपने आप में फैल जाएगी। आगे देखिए,
निज भाषा निज धर्म निज मान कर्म व्यवहार, सवे बढ़ावहु बेग मिले कहत पुकार पुकार। अपनी भाषा को, अपने धर्म को, अपने मान को, सम्मान को, अपने कर्म को और अपने व्यवहार को सबै बढ़ावहु बेग मिलकर सबके साथ आगे बढ़ाइए। किस किस चीज को? अपनी भाषा को, अपने धर्म को, अपने मान सम्मान को, अपने कर्म व्यवहार को, इनको विस्तार दीजिए, अपने अपनों के साथ मिलकर आगे बढ़ाइए। कहत पुकार पुकार का मतलब है, इसको बार बार उन्होंने कहा है कि इन धर्म सम्मान कार्य व्यवहार को मिलकर, इनके साथ मिलाकर, इनके साथ ही अपना मार्ग प्रशस्त करें, अपनी उन्नति करें। आगे कहते हैं, पढ़ो लिखो को लाख विधि, भाषा बहुत प्रकार, पै जब ही कछु सोची हो निज भाषा अनुसार। पढ़ो लिखो को लाख विधि, कोई लाख विधि से पढ़े, किसी भी तरह से पढ़े, कोई भी कितना भी पढ़ जाए, भाषा बहुत प्रकार की पढ़ ले, लेकिन पे जब ही कुछ सोचियो, लेकिन जब भी कुछ मन में विचार आए, कुछ सोचना हो, लेकिन सोच हमेशा निज भाषा अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपनी संस्कृति के अनुसार अपनी सोच को बनाए रखना। चाहे आप कितने भी पढ़ जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी प्रकार की भाषाओं को सीख लें, लेकिन अपनी मातृभाषा को कभी विसारना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है, और मन के जो विचार हैं उनमें अपनी भाषा के साथ ही सोचना है। ऐसा हमारे हरिश्चंद्र जी ने कहा है। आगे देखिए, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अंग्रेजी पढ़ पढ़ के उन्होंने कहा कि यद्यपि अंग्रेजी पढ़कर सभी गुण प्रवीण, प्रवीण माने कुशल, सभी सब गुणों में प्रवीण हो जाते हैं। ऐसा लगता है ना, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, बहुत बड़े विद्वान हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि यद्यपि आप अंग्रेजी पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, सब गुण में प्रवीण हो जाएं, पै निज भाषा ज्ञान बिन, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बिना रहत हीन के हीन। उन्होंने कहा इस ज्ञान के बिना फिर भी सब कुछ अधूरापन है, अंग्रेजी के साथ भी हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा हरिश्चंद्र जी ने कहा है। और इसलिए मैं आज आपको इंग्लिश के साथ साथ मैं आप हिंदी भी पढ़ा रहा हूं, तो आप भी मेरे साथ हिंदी पढ़ते रहिए, वीडियो पूरा देखिए। अभी थोड़ा सा एक और इसका पद बचा हुआ है, इसको भी अभी करते हैं पूरा। तो चलते हैं इस पद की ओर। जिसको वीडियो ना समझ में आया हो, थोड़ा सा 2 बार वीडियो देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसमें दिया है उन्होंने, घर की फूट बुरी, ये पद है उनका। तो ये घर की फूट, फूट का मतलब है घर में अलग अलग सब लोग होना, अलग अलग सबकी मति होना, सबके विचार अलग होना। तो जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूट ही 100 बिन साई, सुबरन लंकपुरी, फूट ही 100 सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में, अवलो नहीं पुजियो, फूटे 100 जय चंद बुलायो, जवनन भारत धाम, जाको फल अवलो भोगत सब, आरज होई गुलाम, फूटे 100 नव नंद विनाशो, गयो मगध को राज, चंद्रगुप्त को नासन चाहो, आप न से सहसाज, जो जग में धन मान और बल, अपनी राखन होय, तो अपने घर में भूले हूँ, फूट करो जन कोय। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। देखिए, किसी भी विषय को अगर आप तन्मयता के साथ, पूरे मन के साथ पढ़ेंगे तो उसमें आनंद आएगा। मैं कोई गायक नहीं हूं, लेकिन एक मन का आनंद है। जिस तरह से मन से ये गायन निकलता है, अपना अपना मन का आनंद है। तो इसको आप ऐसा ना समझें कि आवाज कैसी है, मैं कोई गायक थोड़े ही हूं। मैं तो आपको समझाने के लिए और उसको आनंददायक बनाने के लिए
इन सब को आपके सामने रख रहा हूं। तो देखिएगा, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि घर की फूट बुरी, घर के जो मन मुटाव है, घर की जो फूट है, घर की जो लड़ाइयां हैं वो बहुत बुरी होती हैं। जगत में घर की फूट बुरी, संसार में अगर कोई बुरी चीज है तो वो घर की फूट है। इसलिए सब लोग एक बन के, नेक बन के रहें। घर के फूटें 100 बिन साई, सुबरन लंकपुरी। घर के फूटें 100 बिन साई, वो कहते हैं घर की फूट के कारण ही, बिन साई माने नष्ट हुई, सुवर्ण लंकपुरी, सोने की लंका घर की फूट के कारण ही नष्ट हो गई। पता है ना, घर में फूट थी, विभीषण इधर आ गए राम की साइड, युद्ध हुआ और उसी वजह से रावण मारे गए और पूरे लंका का नाश हो गया। फूटें 100 सत कौरव नासें, और फूटे से, फूट करने से ही 7 सैकड़ों जो 100 कौरव थे उनका भी नाश हो गया और महाभारत का युद्ध भया। महाभारत का युद्ध हो गया, 100 कौरवों का नाश हो गया। जाको घाटो, जिसकी मतलब हानि, या भारत में, उस भारत में अवलो नहीं पूजियो। अवलो नहीं पूजियो का मतलब अब तक उसकी पूर्ति नहीं हुई है। फूटें 100 जय चंद बुलायो, और इस फूट के कारण ही जयचंद ने भारत में अफगानों को बुलाया था। फूटें 100 जयचंद बुलायो, जवनन भारत धाम, उसने अफगानों को बुलाया था भारत में अपने घर की फूट के कारण ही। सबसे पहले जयचंद ही ऐसे थे राजा जिन्होंने अफगानिस्तानियों को भारत में बुलाया था। जाको फल अवलो भोगत सब, जिसका फल अब तक सभी लोग भोग रहे हैं। आरज होई गुलाम, और पूरा देश गुलाम होकर भोग रहा है उसको। फूटें 100 नवनंद विनाशो, गयो मगध को राज। इस फूट के कारण ही महापदम नंद एक राजा थे कोई, उन्होंने इस मगध राज्य पर पूरा आक्रमण करके पूरा नाश कर दिया। इस चीज का इतिहास गवाह है। ये भी घर की फूट के कारण ही थे। ऊपर जितने भी सारे उदाहरण दिए गए हैं यहां से यहां तक, ये सब घर की फूट के कारण बड़े बड़े वो उदाहरण हैं जो आज तक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। इनकी कथाएं आज भी हम लोग गाते सुनते हैं, लेकिन उससे हमको सबक लेना चाहिए। अगली लाइन में देखिए, चंद्रगुप्त को नासन चाहो, और उसने चंद्रगुप्त का भी नाश करना चाहा। आप नसह सहसाज, लेकिन उसका खुद का ही अपना राज्य पूरा स्वयं नष्ट हो गया। जो जग में धन मान और बल अपनी राखन होए, अगर जग में, अगर संसार में अपना धन मान बल की रक्षा करनी है तो कभी घर में फूट अपनी राखन होए, अगर ये सब चीजों को बना के रखना तो अपने ही घर में भूले फूट करो जन कोई, भूल कर भी फूट नहीं करनी चाहिए। घर में फूट मत डालो, विनाश मत करो, सभी लोग अलग अलग मत हो, सभी लोग एक बनकर रहें। और आप जितने भी मेरे व्यूअर हैं, जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट या घर वाले कोई बड़े इस मेरी बात को सुन रहे हो, मेरा सबसे निवेदन है कि घर की फूट को बिल्कुल खत्म कर दें। आज ही यथासंभव कोशिश करें, थोड़ा सा झुक के दूसरे के साथ समायोजन, समझौता इस तरह से कर लें कि ताकि घर अपना एक बना रहे। ऐसा मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, विनोद है, अनुरोध है भाई। और ये ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, और इनके ये वर्णन और इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दे रहा हूं। तो कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ बने रहिएगा। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी कोई अगर डिमांड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई सजेशन जो भी हो आप दे सकते हैं। आपके सभी सजेशन प्रार्थनीय हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।